सिंगिंग रियलिटी शो सारेगामापा की विनर और इंडियाज गॉट टैलेंट की फर्स्ट रनर अप रही प्लेबैक सिंगर इशिता विश्वकर्मा स्टूडियो में, जिन्हें छोटी लता मंगेशकर भी कहा जाता है। जबलपुर की रहने वाली इशिता विश्वकर्मा बॉलीवुड में भी अपनी आवाज़ दे चुकी है और उनका बॉलीवुड में पहला डेब्यू सॉन्ग मन जोगिया भी जल्द ही आने वाला है, जो कि फेमस सिंगर अरिजीत सिंह के साथ रहा। आज हमारे साथ इशिता स्टूडियो में। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इशिता बंसल न्यूज़ में, और वी आर ग्लैड टू हैव यू। सबसे पहले इशिता, आपकी जर्नी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल रही है। जबलपुर की लड़की मुंबई में अपनी आवाज़ से सबको अपना फ़ैन बना देती है, दीवाना बना देती है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी आप अपनी जर्नी के बारे में ही दर्शकों को बताइए, व्यूअर्स को बताइए कि कैसे शुरू हुआ ये सिलसिला और अभी क्या कुछ कर रही हैं आप। जी, मैं भी जबलपुर मध्य प्रदेश की हूँ और बहुत अच्छा लगता है जब मैं लोगों का प्यार देखती हूँ, लोगों का साथ देखती हूँ और जिस तरीके से लोग इतना सपोर्ट देते हैं वो मेरे लिए सच में बहुत जिसे कह सकते हैं अनमोल है। और बस मैं चाहती हूँ कि ये प्यार लोगों का हमेशा जीवन पर्यंत बना रहे। कहाँ से इशिता ये शुरू होता है सिलसिला? कहाँ से आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे इस फील्ड में जाना है, म्यूज़िक को अपना एज अ करियर चूज़ करना है? आप थोड़ा सा दर्शकों को बताना चाहें। मैं काफ़ी छोटी थी, जब 2.5-3 साल की थी, जब मेरी मम्मी ने ये नोटिस किया कि ये गाना गाती है, इसको गाने का शौक़ है और सुर भी शायद भगवान ने दिया है। और लकीली ऐसा था कि मैं म्यूज़िकल फैमिली से थी, मेरे पापा रिकॉर्डिस्ट थे और मम्मी मेरी म्यूज़िशियन, वो भी सिंगर रही हैं। तो इस वजह से उन्होंने बहुत जल्दी ये चीज़ नोटिस कर ली। जैसे आप देखते हैं कि बच्चे थोड़ा बड़े होके बताते हैं कि मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है, पर मम्मी पापा ने बहुत बचपन में ही ये चीज़ ढूंढ ली। तो बहुत छोटी उम्र में ये सफ़र शुरू हो गया, मुझे सीखने के लिए उन्होंने भेजा। फिर 7th-8th क्लास की उम्र में आते आते मुझे कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ होने लगा कि शायद यही है म्यूज़िक ही है जिसके लिए मैं बनी हूँ, क्योंकि यही है जिसमें मेरा मन लगता है, जिसमें मैं घंटों रियाज़ कर लूँ, गा लूँ, म्यूज़िक कर लूँ, पर मैं ना बोर होती हूँ, पर मुझे मज़ा आता है। तो ऐसे ही बस करियर चूज़ हो गया। तो कुल मिलाकर पेरेंट्स का एक बड़ा रोल रहा है आपका पूरे करियर में। आपने बहुत सारे रियलिटी शोज़ भी किए, सारेगामापा की आप विनर रही हैं, इंडियाज़ गॉट टैलेंट में आप रनर अप रही हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पर, इतने बड़े बड़े लोग? और जिस तरह से मैंने आपका एक इंटरव्यू भी सुना था जिसमें आपने कहा था अर्जुन बिजलानी से कि मैं थोड़ी सी शाय हूँ, तो कैसे रहा? लाइक क्या स्ट्रगल्स रहे, क्या चैलेंजेस रहे, और उन चैलेंजेस को आपने कैसे पार किया? एक्चुअली सारेगामापा विन करने से पहले मैं बहुत सारे रियलिटी शोज़ कर चुकी थी, बहुत सारे अलग अलग ऑडिशंस दे चुकी थी। तो मेरा जो सबसे पहला जो ऑडिशन था वो बड़ा मतलब डरावना टाइप का था। डरावना इन द सेंस कि मैं जबलपुर की ऐसे ही छोटी मोटी जगह की लड़की थी और पहली बार ज़िंदगी में इतने सारे कैमरास, ढेर सारी लाइटें जो आँखों पे पड़ रही है, तो वो पूरा सिनेरियो मेरे लिए बड़ा नया था। और उस सिचुएशन में खड़े होके गाना, मेरे पैर काँप रहे थे, हाथ काँप रहे थे, तो वो बहुत ही मेरे लिए मतलब डरा देने वाली सिचुएशन थी। और उस वक्त मैं 11 साल की थी, तो और ही मेरे लिए मतलब एक छोटी सी बच्ची थी मैं और काफ़ी मैं डर गई थी। लेकिन धीरे धीरे मुझे जैसे जैसे एक्सपीरियंस मिलते चले गए, तो मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ कि सब पूछते हैं कि सारेगामापा विन किया कैसा लगा। तो मैं यही बोलती हूँ कि सारेगामापा विनर बनने के लिए मैंने ऐसे कोई अनोखा कुछ प्रयास या कोई बड़ा कुछ ऐसा नहीं किया। बस मैंने अपनी छोटी सी उम्र से लेकर सारेगामापा के विनिंग ट्रॉफी तक कोई भी सिचुएशन में प्रयास करना नहीं छोड़ा। मुझे बस ये लगता था कि मुझे मेरा बेस्ट देना है। बिल्कुल। अभी मुझे प्राइज़ मिलता है नहीं मिलता है भगवान जाने। बिल्कुल, यही आपकी इनोसेंस है और यही आपकी खूबी है। मैं इमेजिन कर पा रही हूँ कि 11 साल की इशिता कैसे मुंबई गई होगी, कैसे इतनी सारी लाइमलाइट फेस की होगी, उसके बाद कॉन्फिडेंस था, आई कैन डू, मैं कर सकती हूँ और मुझे अपना बेस्ट देना है। आपकी कोई अच्छी मेमोरी इन शोज़ के दौरान जो आप शेयर करना चाहे व्यूअर्स को, क्योंकि आपके काफ़ी ज़्यादा फैंस हैं, मैंने इंस्टाग्राम पर भी आपको देखा था, तो फैंस को ऐसी ललक रहती है कि इनकी कोई सी अच्छी मेमोरी। आपकी बेस्ट मेमोरी क्या रही सेट पर? मेरी बेस्ट मेमोरी ये थी कि सारेगामापा जिस दिन मैं विनर बनी, इंडियाज़ गॉट टैलेंट तो था ही, बट उसके पहले जब सारेगामापा की मैं विनर बनी और जब मुझे ट्रॉफ़ी के लिए स्टेज पर बुलाया गया, तो उस वक्त इतने हज़ारों लोगों के बीच में मेरी आंखें सिर्फ मम्मी पापा को देख रही थी और मम्मी पापा दोनों आँखों से पानी बहे जा रहा था, आंसू बह रहे थे, पूरा चेहरा भर गया था।
और खड़े होके ताली बजा रहे थे, पापा जी। पीछे मुड़ मुड़ के सबको देख के बोल रहे थे मेरी बेटी जीत गई। तो वो जो सीन है वो मेरी आंखों से कभी जा नहीं सकता। बिल्कुल इशिता, दिस इज अ इमोशन, यानी बिल्कुल। ट्रॉफी तो एक अलग चीज़ है, लेकिन पेरेंट्स सामने खड़े हैं आपके, वो आप Exactly. प्राउड फील हो रहा है उनको कि हमारी बेटी ने नाम रोशन किया हमारा, नहीं केवल उनका, आपने पूरे मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है मुंबई में जाकर, और बाकी हमारे लिए भी ये गर्व का विषय है Thank और you. वी आर ग्लैड कि आप यहाँ पर हैं। इशिता, मैं चाहूँगी कि आप बताएं, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, कई सारे म्यूजिशियंस, काफ़ी टैलेंट है हमारे मध्य प्रदेश में भी, हम देखते हैं कि बहुत सारे सिंगर्स निकले हैं यहाँ से, बहुत सारे शायर निकले हैं, और क्योंकि आपने यंग एज में इतना कुछ अचीव कर लिया, कैसे आप क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगी उन स्ट्रगलिंग म्यूजिशियंस को, एक्टर्स को, या जो भी अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं लोग, बिल्कुल। क्या कुछ टिप्स आपकी तरफ से रहने वाली है? मेरी तरफ से बस मैं यही जितने भी जो भी यूथ है, जो आज की पीढ़ी है, जो भी आज का ये इंटरव्यू देख रहे हैं, उनको यही बोलना चाहूँगी कि सा से सा तक 7 सुर, 7 सुरों में राग, पर उतना ही संगीत है जितनी तुझ में आग। तो इट इज़ ऑल अबाउट पैशन, इट इज़ ऑल अबाउट योर ओन एफर्ट्स, है ना। आप स्कूल में जैसे क्या होता है ना, 40 बच्चे एक क्लास में पढ़ रहे हैं, सबको सेम शिक्षा मिल रही है, पर उन्हीं 40 बच्चों में से एक कोई रहता है जो बहुत टॉप करता है लाइफ में, एक होता है जो शायद नहीं कर पाता। तो इट इज़ अबाउट पैशन, और आपने अगर ठान लिया है कि मुझे क्रिकेटर बनना है या मुझे एक्टर बनना है या सिंगर बनना है, तो नो वन कैन स्टॉप यू। बिल्कुल, और कहते भी है कि जहाँ चाहा है वही रहा है, तो आपने अगर सोच लिया कि आई कैन डू, तो यू विल, यू डेफिनेटली विल। इशिता, आज आप बंसल न्यूज़ के स्टूडियो में हैं और आप गाना ना गाए ऐसा हो नहीं सकता। ऐसे में मैं चाहूँगी कि आपका फेवरेट जो भी गाना हो, आपको जो सबसे ज़्यादा पसंद हो, आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। अभी अभी हाल ही में मेरी पहली फिल्म जो मुझे डेब्यू गाना मिला अरिजीत सिंह जी के साथ, उसकी 2 लाइनें सुनाना चाहूँगी। मन जोगिया जोगिया एक तू ही जोग है मेरा, दिल हो गया रोगिया और तू ही रोग है मेरा, नेह का धागा जो लगायूं ना तोड़ जाना तू, ना छोड़ जाना तू, ना छोड़ जाना तू। इशिता, मेरे गूज़बम्स आ गए, ये सॉन्ग मैंने स्पॉटिफाई पे सुना था और thank you आज so much. इशिता को हम लाइव सुन रहे हैं बंसल न्यूज़ में। आई एम सो ग्लैड। थैंक यू सो और भी आपके कुछ फेवरेट सॉन्ग्स हो जो आप दर्शकों को गुनगुना कर सुनाना चाहती हो? बिल्कुल, अभी हाल ही में पिछले महीने अनु मलिक जी के साथ अभी मैं एक जी म्यूज़िक का प्रोजेक्ट कर रही हूँ, तो उसमें एक गाना अभी बड़ा ट्रेंडिंग है रील्स पे, उसकी कुछ लाइनें सुनाना ज़रूर चाहूँगी। ज़रूर। इश्क हो गया है तुमसे, दुनिया को बता देंगे, ओ बहुत सुंदर। इश्क हो गया है तुमसे, दुनिया को बता देंगे, दिल में आके देखो तुमको जिंदगी बना देंगे, तुमसे हम ना बिछड़ेंगे, ज़बां दे रहे हैं, रख लो अपनी जान में, तुमको जान दे रहे हैं, तुमसे हम ना बिछड़ेंगे, ज़बां दे रहे हैं, रख लो अपनी जान में, तुमको जान दे रहे हैं। बहुत 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 सुंदर इशिता। और Thank you. आजकल ऑटो ट्यून जैसी चीज़ें बहुत वायरल होती है, सब ये कहते हैं कि ऑटो ट्यून लगाकर सब गाते हैं, लेकिन जब आप गाती है तो हम फील करते हैं और एक एक दिल में वो होता है कि हाँ, खनक है आपकी आवाज़ में, खूबसूरती है आपकी आवाज़ में। इशिता, होली आने वाली है, ऐसे में होली के अवसर पर आप कुछ गुनगुनाना चाहे, आपका फेवरेट कोई सा होली का सॉन्ग? बिल्कुल, लता जी के गाने मुझे बहुत पसंद है और मैं गाती भी बहुत हूँ लता जी को, तो उनका एक बहुत खूबसूरत एक अंतरा है एक गाने का। ओ आई होली आई, ओ सब रंग लाई, बिन तेरे होली बिना भाई हाय, ओ भर पिचकारी, ओ
बहुत बहुत सुंदर इशिता, तालियां बजाने का मन कर रहा है आपको सुनकर। ऐसा लग रहा है कि स्वयं लता मंगेशकर जी हमारे स्टूडियो में आकर बैठी और आज मैं मान गई कि आपको छोटी लता क्यों कहा जाता है। इसी के साथ मैं अब आखिरी में आपसे यही कहना चाहूँगी, जो हज़ारों लाखों फैंस है इशिता आपके, उन्हें आप क्या कुछ कहना चाहेंगी, क्या कुछ आपके सुरीले अंदाज में क्या कुछ कहना चाहेंगी जिससे वो भी क्योंकि आप काफ़ी लोगों के आइडल भी है, काफ़ी लोग आपको मानते हैं। हमारे मध्य प्रदेश की लड़कियां जब आपको देखती होंगी तो वो सोचती होंगी कि नहीं हमें भी दूसरी इशिता बनना है। क्या कुछ कहना चाहेंगी उन्हें? मैं सच बताऊं, जो भी ऐसे पेरेंट्स या बच्चियां या जो भी मुझसे ऐसे आकर मिलते हैं और बोलते हैं ना कि मुझे आपके जैसा बनना है, मुझे लगता है कि बस यही था जो मुझे अचीव करना था लाइफ में। एंड आई फील सो ब्लेस्ड, सो ग्रेटफुल। और मैं ये चीज़ बिल्कुल एक्सेप्ट करती हूँ, मानती हूँ कि मेरे जैसे या मुझसे बेहतर गाने वाली कई लड़कियाँ होंगी, पर ईश्वर ने मुझे इस मुकाम के लिए चुना, लोगों ने मुझे ये मुकाम तक पहुँचाया। तो मैं बस आभार प्रकट करना चाहती हूँ सबका, और मेरे मध्य प्रदेश के सभी वासियों का जिन्होंने मुझे हमेशा इतना प्यार दिया। बिल्कुल बिल्कुल इशिता, इसी के साथ हम भी आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, आपने आपका कीमती समय निकाला और आप बंसल न्यूज़ के स्टूडियो आई। तो ये थी हमारे साथ इशिता विश्वकर्मा, जिन्होंने छोटी सी ही उम्र में बहुत कुछ अचीव कर लिया और अभी भी स्टिल शी इज़ वेरी डाउन टू अर्थ। और वाकई हमारे लिए मोटिवेशन है, हम जैसे लोगों के लिए मोटिवेशन है। मध्य प्रदेश के जबलपुर से निकली एक लड़की, मुंबई में बड़े बड़े सिंगर्स के साथ इन्होंने मंच साझा किया, अपनी आवाज़ से सबके दिलों पर राज किया।